आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग जीके के उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, बीपीएससी, आर्मी, पुलिस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। वो हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न यही टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। यहाँ पर आए हैं तो कुछ नॉलेज लेकर के जाइए। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अगर इनका आविष्कार की बात करें तो इनके आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने की थी। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगर हम टिम बर्नर्स-ली की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? अगर हम इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म 8 जून 1955 को लंदन में हुई थी। लंदन में हुई थी। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, यूपीएस का अर्थ है, यूपीएस का अर्थ है, यानी यूपीएस का आपको फुल फॉर्म बताना है। अगर हम यूपीएस की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगर हम इसको हिंदी में कहें तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? अबाधित 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 विद्युत अबाधित विद्युत आपूर्ति। अबाधित विद्युत आपूर्ति। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अबाधित विद्युत आपूर्ति कहते हैं। ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? अगर हम चीन की बात करें तो चीन की राजधानी कहाँ पड़ती है? चीन की राजधानी की अगर हम बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग पड़ती है। बीजिंग पड़ती है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है। चीन का अगर राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करें तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? दादा भाई नौरोजी किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें, दादा भाई नौरोजी का जन्म कब हुआ था? 4 सितंबर 1825 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंडिया कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है। दादा भाई नौरोजी किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? तो यह लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? अगर हम खजुराहो मंदिर की बात करें तो खजुराहो मंदिर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आर्थिक वर्ष हुई थी उदारीकरण की शुरुआत। भारत में, यहाँ पे क्वेश्चन गलत लग रहा है। इस क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे। ठीक है। आज का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1998 ईस्वी के पोखरण परीक्षण का नाम क्या था? 1998 में पोखरण का परीक्षण किया गया था। इस परीक्षण का क्या नाम था? इस बात को आपको बताना है। आइए हम ऑप्शन देखते हैं। अगर हम पोखरण की बात करें तो यह पोखरण कहाँ पड़ता है? तो पोखरण आपका राजस्थान के
जैसलमेर एक जिला पड़ता है, वहीं पे पोखरण पड़ता है। ठीक है, और हम इस परीक्षण का नाम क्या था, इसकी बात करें तो इनका नाम क्या था। प्रश्न नंबर 7 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन शक्ति था इसका नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। अगर हम आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की बात करें तो इनकी स्थापना कब हुई थी। इनकी स्थापना 15 दिसंबर 1941 को हुई थी। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इनकी स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, इस बात को भी आप याद रखेंगे। और सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की नेतृत्व किया था, यानी कि इसी को लीड किया था, आगे लेकर के गया था, लेकिन इसका स्थापना किसने किया था, कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, इस बात को भी आप याद रखेंगे। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, पोलो के खेल में एक पक्ष में खिलाड़ी होते हैं। पोलो के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। अगर हम पोलो के खेल में खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो इनमें 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो के खेल में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था। सिक्किम राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की राजधानी कहाँ पड़ती है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक पड़ती है। सिक्किम की राजधानी कहाँ पड़ती है, गंगटोक। ठीक है, अगर इनका निर्माण की बात करें तो सिक्किम का निर्माण कब हुआ था, 1975 को इसका निर्माण हुआ था, इस बात को भी आप याद रखेंगे। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अगर हम भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो उलर झील है। और उलर झील कहाँ पड़ता है, हम उलर झील की अगर बात करें तो यह जम्मू कश्मीर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगर हम डल झील की बात करें तो डल झील भी आपका जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और शेषनाग झील की बात करें तो शेषनाग झील भी आपका कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर में। अगर हम चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में पड़ती है, इस बात को आप याद रखेंगे, उड़ीसा में चिल्का झील पड़ती है। बाकी तीनों जो आप झील देख रहे हैं तीनों जम्मू कश्मीर में पड़ती है। चलिए, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, जायकावाड़ी बांध किस नदी पर बना है। जायकावाड़ी बांध किस नदी पर बना है। अगर हम जायकावाड़ी बांध की बात करें तो यह गोदावरी नदी पर बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। अगर हम मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और इनके हम अंतिम शासक की बात करें तो इनका अंतिम शासक कौन थे, बृहदर्थ थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, किस तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। किस तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर सी बैगनी ले लेते हैं, बैगनी, और डी ले लेते हैं पीला ले लेते हैं। ठीक है, तो आप इन चारों ऑप्शन में बताइए कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। अगर हम तरंग दैर्घ्य की बात करें तो सबसे कम बैगनी रंग का होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, लाल रंग का होता है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल का होता है, और सबसे कम होता है बैगनी का, इस बात को भी आप याद रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पीडीएफ का फुल फॉर्म बताना है। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। अगर हम पीडीएफ के पूर्ण रूप की बात करें तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है।
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इनको स्वतंत्रता कब मिली थी? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी ब्रिटेन की गुलामी से। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो इसका यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? अगर हम आज़ाद हिंद सरकार की बात करें, आज़ाद हिंद सरकार की बात करें तो इनका गठन किसने किया था? इनका गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है। अगर हम सुभाष चंद्र बोस की जन्म की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? अगर हम फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 3 मई 1939 ईस्वी को इनकी स्थापना हुई थी। और इनकी स्थापना किसने की थी? तो इनकी स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। और ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, अननोन इंडियन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? अननोन इंडियन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? अगर हम अननोन इंडियन नामक पुस्तक की बात करें तो इसको किसने लिखा है? यानी कि प्रश्न नंबर 19 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शिवानंद ने अननोन इंडियन नामक पुस्तक को लिखा था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, औरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? औरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अगर हम औरंग नेशनल पार्क की बात करें तो यह कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं, पीछे वाले प्रश्न को देखते हैं। ई अननोन इंडियन नामक पुस्तक, इस प्रश्न का उत्तर जो शिवानंद दिए थे हम, इसमें हमको थोड़ा डाउट लग रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? अगर हम भारत सेवक समाज के स्थापना की बात करें तो इनकी स्थापना कब हुई थी? 12 जून 1905 ईस्वी को इनकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना? भारत सेवक समाज की स्थापना हुई थी। और इनकी स्थापना किसने किया था? इनकी स्थापना किसने किया था? इनकी स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किससे संबंधित है? क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किससे संबंधित है? अगर हम क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक की बात करें तो यह किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 22 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अजीत वाडेकर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, रैंड निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? रैंड निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो यह इराक देश की मुद्रा है। इराक की राजधानी अगर बात करें हम, इराक की राजधानी कहाँ पड़ता है? तो बगदाद पड़ता है। बगदाद इराक की राजधानी पड़ता है। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्रगोलक में कितनी मांसपेशियां होती है? नेत्रगोलक में कितनी मांसपेशियां होती है? अगर हम नेत्रगोलक में मांसपेशियों की बात करें तो 6 मांसपेशी होती है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया? दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया? अगर हम दिल्ली स्थित जंतर मंतर की बात करें तो इसको किसने बनवाया? 25 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय